नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने मैथमेटिक्स की क्लासें चल रही थी उसमें बीएससी पार्ट सेकंड का अपन पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके वीडियोज़ आपको मिल गए होंगे, 3 वीडियोज़ आपको मिल गए होंगे। तो अब से अपनी जो ये क्लासेज हैं वो टेलीग्राम ऐप पे आपको मिलेंगी, वहाँ पे आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे जो भी नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। इन क्लासों को आप पूरा ध्यान से समझो, पढ़ो। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे कि हम आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन कर पाए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब तक अपनी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट नहीं हो पाती तब तक हम इसी तरह ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते रहेंगे। अब ऑफलाइन क्लासेज में भी हो सकता है 1-2 महीना चालू नहीं हो, तो अपना जो सिलेबस है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये जो सिलेबस है वो ऑफलाइन में नहीं हो पाएगा, तो जितना ऑनलाइन में हो जाता है उतना ध्यान से पढ़ना है, इसको रिवाइज नहीं करवाया जाएगा। तो अभी इसको ध्यान से पढ़ो, रेगुलर अपने नोट्स बनाओ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताओ अपनी कमेंट बॉक्स में डाल के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ जितने भी हैं। अब फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ये बुक परचेज करनी है। ये JPH की बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप क्वेश्चंस जितने निकालोगे और आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो कमेंट बॉक्स में डालते रहना, मैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। अपना जो मैटर हो गया था पिछले लेक्चर में उसके आगे से अपन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम। तो एक क्वेश्चन है, वे अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका सॉल्यूशन, जिनका व्यापक हल ये अपने को दिया है xy बराबर a⁴x। इसको e⁴x कर लेना, ये मिस प्रिंटिंग है अपनी बुक में, e⁻⁻x + x²। तो दोस्तों अपनी ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये अपने को एक जनरल सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आता है। तो दोस्तों यहाँ पे a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी। अब अपन कैसे निकालेंगे, जैसा कि अपन प्रोसेस पढ़ते आए हैं कि कैसे भी करके इन दोनों को a और b को अपने को यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करना है, तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब इसके बाद में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका एक बार x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं, फिर जो मिलेगा फिर से डेरिवेटिव करते हैं। इस प्रकार अपने को 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। 3 इक्वेशन को आपस में ऑपरेट करके a और b को अपने को रिमूव करना है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष डेरिवेटिव करें तो देखो यहाँ सबसे पहले x को रोका, y का हो जाएगा dy/dx प्लस y को रोका और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू a e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है प्लस b, और e⁻⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -e⁻⁻x प्लस और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो अब एक बार अपन इस टर्म को लिख देते हैं, x dy/dx। यहाँ पे x को रोका, y का ये, y को रोका, x का 1, तो y प्लस y बराबर
ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x, इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों ये एक बार डेरिवेटिव हो गया है। अपने को तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है वो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपना जनरल सॉल्यूशन है उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो एक बार फिर से अपन x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये बनेगा x, सबसे पहले x को रोका, इसका बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x को रोका, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको रोको, x का डेरिवेटिव करो, तो x का डेरिवेटिव 1 और इसको रोका तो ये ऐसे कैसे dy बाई dx प्लस y का हो जाएगा dy बाई dx बराबर है a, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब ये e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा b e की पावर माइनस एक्स प्लस 2, इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों हमें समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से a और b को रिमूव करना है। तो अपन रिमूव कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से इस टर्म की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, इसका मान हुआ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो ए और बी अपना रिमूव हो जाएगा और अपने को जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो पुट वैल्यू फ्रॉम 4 टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 से वैल्यू 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 से वैल्यू 3 में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 1 और 1 2 हो गए, 2 dy बाई dx, इसकी वैल्यू ये रही, तो ये बना एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो दोस्तों ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो अपने को सॉल्यूशन दिया था जनरल सॉल्यूशन, उससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में तो दोस्तों यही है कि अभी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना नहीं सीख रहे हैं, आगे के जो भी आएंगे वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ तो केवल क्या है कि जनरल सॉल्यूशन को देख के अपने को ये पता लग जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनेगी, उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव करके अपने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये अपना एक क्वेश्चन है, ये अपनी किताब में क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। तो दोस्तों इसका स्क्रीन शॉट ले लो, अपन जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालना और प्रैक्टिस करना है इन पे। आगे चलते हैं हम। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका जनरल सॉल्यूशन y की पावर n बराबर ax की पावर n है। ये अपने को जनरल सॉल्यूशन दिया है, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन है फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हम इसको देख रहे हैं तो अपने को ये पता लग रहा है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और वो कौन सा है, कैपिटल ए। तो सबसे पहले हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे और कैपिटल ए को रिमूव कर लेंगे, तो अपना जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x,
x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं तो y की पावर n का पहले तो पावर के हिसाब से n y की पावर n-1 और फिर y का dy बाई dx बराबर कैपिटल ए। x की पावर n का होगा वो nx की पावर n-1। तो यहाँ से अपना जो n है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिला अपने को y की पावर n-1 dy बाई dx बराबर कैपिटल A x की पावर n-1। तो कैपिटल A की जो वैल्यू यहाँ से निकली वो दोस्तों क्या निकली कि dy बाई dx तो है ही। अब ये x की पावर n इधर जाएगा अपोन में, तो ये बन जाएगा y अपॉन x की पावर n-1। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों अगर हम समीकरण नंबर 2 से a का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करें तो a रिमूव हो जाएगा और अपने को जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल A इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो y की पावर n बराबर a की जगह वैल्यू पुट करें तो y अपॉन x की पावर n-1 dy बाई dx और यहाँ x की पावर। तो दोस्तों हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये y की पावर n है, ये y की पावर n-1, तो y की पावर n-1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा केवल एक y। अब दोस्तों ये x की पावर n-1 x की पावर n है और ये x की पावर n-1 है, तो n-1 पावर तो रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे केवल x बचेगा, x dy बाई dx। तो ये अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको थोड़ा स्टार लगा लेना क्योंकि ये अपना आंसर नहीं मिल पाएगा बुक में पीछे, लेकिन ये सही है, ये अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो जनरल सॉल्यूशन अपने को दिया था उस हिसाब से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से करना इसको, थोड़ा हम आगे चलते हैं। अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है फाइंड द स्ट्रेट लाइन अपने को स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू। अपने को एक ऐसी स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और साथ में ये दे रखा है जो y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है और y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो 3 इकाई का अंतःखंड काटने का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। कहने का मतलब है अपनी लाइन ये है, ये अपना y अक्ष है, ये अपना x अक्ष है, ये अपना ओरिजिन है। तो ये जो है 3, ये y अक्ष पर जो अंतःखंड काटती है उसकी डिस्टेंस 3 है, तो ये जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका अपने को इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को दे रखा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं इसका अगर सॉल्यूशन पार्ट पे चलूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि dy बाई dx इक्वल टू m, यहाँ से dy बराबर m dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो y बराबर dy का तो y हो जाएगा, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो m dx का हो जाएगा x और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आएगा। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो लाइन है वो 0,3 से गुजर रही है,
3 इकाई का अंतःखंड काट रही है तो 0,3 से गुजर रही है, 0,3 से गुजर रही है तो ये 0,3 पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन 0,3 से पास होती है तो क्या होगा, y की जगह 3 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, तो x की जगह 0 पुट करने से ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसलिए अपना जो स्ट्रेट लाइन निकल के आया, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो निकल के आया y बराबर mx प्लस c का मान कितना है। तो दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन है जो अपने रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन था dy बाई डी एक्स बराबर m को सेटिस्फाई करती थी और y अक्ष के ऊपर 3 इकाई का अंतःखंड काटती थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो और उतारो। तो दोस्तों अपना 1.1 है, उसमें मैंने अधिकतर क्वेश्चन करवा दिए हैं। और भी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में डालो। मोस्टली क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करवा दिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो डालना। अब हम आगे चलते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रथम कोटि और प्रथम घात का है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो फॉर्मेट इसका होगा वो होगा m प्लस n dy बाई डी एक्स बराबर 0, m प्लस n dy बाई डी एक्स बराबर 0। और m और n क्या है वो भी मैं बताता हूँ। या तो ये ऐसा होगा या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m dx प्लस n dy बराबर 0। तो ये भी प्रथम कोटि और प्रथम घात का है क्योंकि dy मल्टीप्लाई में गया तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है। और साथ में ये भी लिख देते हैं हियर m व कैपिटल N, या तो x, y के फलन है, या तो x, y के फलन है, या अचर है। यहाँ पे जो m और n है वो या तो x के फलन है या y के फलन है, और या फिर ये क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, तब समीकरण 1 को प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण की डेफिनेशन है कि m dx प्लस n dy बराबर 0 या m प्लस n dy बाई डी एक्स बराबर 0। बस ध्यान ये रखना है कि m और n जो हैं या तो x या y के फलन है या फिर ये कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट बी के अंदर अपन चलेंगे तो उसमें है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसको बोले तो चरों का पृथक्करण है। अलग अलग चैप्टर में फर्स्ट बी में अलग है, फर्स्ट सी में अलग है, फर्स्ट डी में अलग है। तो चरों का पृथक्करण विधि पढ़ेंगे फर्स्ट बी में। चरों का पृथक्करण क्या होता है
कि अगर अपन x और y चरों को अलग अलग सेपरेट कर सके, जैसे कोई भी अपने को x y का फलन दिया गया है, उसके अंदर से हम x वाली टर्म्स को अलग ले जा सके, x वाली टर्म्स को dx के साथ ले जा सके और y वाली टर्म को dy के साथ ले जा सके, तो ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं वो चरों के पृथक्करण विधि के अवकल समीकरण कहलाते हैं। दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर में केवल प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों की बात करेंगे, लेकिन अब फर्स्ट बी के अंदर चल रहा है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जब अपनी जो एग्जाम है आर्यू की, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा केवल सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें अपने को ये नहीं बताएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चरों के पृथक्करण की है, समघात की है, बर्नौली रूप की है या रेखिक अवकल समीकरण है, इसके बारे में अपने को नहीं बताएगा। क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने को क्वेश्चन को देखकर पता लगाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, किस प्रकार से सोल्व होगा, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने को आता जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। चरों का पृथक्करण विधि। तो चरों की पृथक्करण विधि क्या होती है दोस्तों? चरों की पृथक्करण विधि में अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो आएगा लेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, एफ एक्स कुमा वाई। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स है वो x और y का फलन है, लेकिन चरों के पृथक्करण में ये होगा हियर, साथ में ये जो एफ एक्स वाई है उसमें x और y अलग अलग होने चाहिए। कहने का मतलब एफ एक्स वाई है उसको मैं ये लिख सकता हूँ f1x और f2y। ये एफ एक्स वाई है वो f1x और f2y के अंदर अगर टूटता है तो ही ये मेथड काम करेगा चरों का पृथक्करण विधि, वरना ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स बराबर f1x और f2y। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, जो x के फलन है उनको तो dx के साथ में ले जाना है और जो y के फलन है उनको dy के साथ में ले जाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy, ये f2y इसके अपोन में चला जाएगा, f2y बराबर f1x और जो dx है वो यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा। तो अब ये चरों के पृथक्करण विधि की फॉर्मेट बन गई, उसमें y वाली टर्म तो dy के साथ है, x वाली टर्म dx के साथ में, सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे और अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑन इंटीग्रेशन सीधा लिख देंगे समाकलन करने पर, तो ये बन जाएगा dy अपॉन f2y बराबर f1x dx। इसको सोल्व आउट कर लेंगे और ये यहाँ से अपना जो भी सॉल्यूशन होगा वो अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अनसोल्व क्वेश्चन कराऊं। तो अनसोल्व क्वेश्चन अगर अपने हो जाएंगे तो एग्जाम्पल तो आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो हैं उनका सॉल्यूशन तो अपनी बुक में भी है। तो आप कोशिश करना है एग्जाम्पल करने की, मैं आपको अनसोल्व क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्योंकि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बुक में भी है तो आप उनको अच्छे से समझना और करना, जो भी प्रॉब्लम आए वो बताना। मैं आपको अनसोल्व क्वेश्चन कराता हूँ। तो अनसोल्व क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
क्वेश्चन अपना दिया है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना है, और जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो दी है dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अपनी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व आउट करना है। तो देखो dy बाई डी एक्स बराबर सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे पता लग रहा है भाई ये y की टर्म है ये x की टर्म है, तो आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन अपन ये लिखेंगे, जिस विधि से अपन कर रहे हैं उस विधि का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो चरों की पृथक्करण विधि से चरों की पृथक्करण विधि से बात करें तो dy के नीचे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, dy के नीचे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और dx या मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो y की टर्म्स हैं वो dy के साथ में, x की टर्म dx के साथ में है, तो इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे और लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस। अब देखो ये तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x अपॉन ए 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये एक फॉर्मूला है डिफरेंशियल का, तो इसको स्टार लगा के आप कॉपी में कहीं भी लिख लेना। तो इस हिसाब से इसका ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम c ले ले, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो लिया जाता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे मान लो यहाँ कुछ log की टर्म होती तो log c ले लेते, यहाँ साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स c ले लेते, या tan इनवर्स के अंदर टर्म चल रही है तो tan इनवर्स ले लो। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो केवल क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए लिया जाता है, उसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स c ये जो ले रहे हैं वो क्या है, अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर हम इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो ये बनेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। एक तो दोस्तों ये फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला काम में आएगा, ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b टाइप का है, तो ये भी फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाते हैं वैसे वैसे इन फॉर्मूलों को याद करते जाना। पहले याद है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो भी फॉर्मूले आएंगे मैं साथ में लिखता जाऊंगा तो उनको आप याद करते जाना। तो tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको जैसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो नाउ इक्वेशन 2 को मैं ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स c। दोनों तरफ से tan इनवर्स को रिमूव कर दिया तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। tan इनवर्स को रिमूव कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया तो y माइनस एक्स बराबर c 1 प्लस एक्स वाई। तो दोस्तों ये अपना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
तो ऐसे अपन आगे से आगे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन है मैं 1 बाय 1 ट्राई करते जाता हूँ, तो इसको आप उतार लो और जो फॉर्मूले आ रहे हैं इंपॉर्टेंट उनको मैं साइड में लिखते जाऊँगा, तो उनको आप याद करते रहना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राउट इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसको रोक कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। दोस्तों हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ शेयर करना चाहते हैं। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका पेपर होगा, आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको 2 बार ध्यान से देखकर अपनी नोटबुक में उतारना है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करना प्रारंभ करना है। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपका यहाँ माइनस की जगह प्लस भी हो गया तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आगे। तो एटलीस्ट क्वेश्चन को तो अपन ध्यान से 2 बार देख के उतारे, क्योंकि फिर आगे सॉल्यूशन करने में अपने को प्रॉब्लम आएगी। तो ये ध्यान से उतारना अपने को क्वेश्चन को सबसे पहले। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट जो है, सॉल्यूशन पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको वापस राइट डाउन कर लेते हैं। माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको राइट साइड में ले आते हैं। 1 माइनस एक्स डी वाई बराबर 3 प्लस वाई डी एक्स। अब दोस्तों देखो, ये x की टर्म है, ये x की टर्म तो dy के साथ में है और ये y की टर्म dx के साथ में है। तो अपन क्या करें कि इस y वाली टर्म को तो नीचे ले जाते हैं और x वाली टर्म को इधर ले आते हैं। तो ये बन जाएगा dy। अब y वाली टर्म इसके नीचे जाएगी तो ये बनेगी 3 प्लस वाई बराबर ये dx ऐसे कैसे, और ये जो x की टर्म है ये नीचे आएगी तो 1 माइनस एक्स। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपकी ये स्टेप प्राप्त होगी। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों हम यहाँ से देख रहे हैं कि अब y की टर्म dy के साथ में आ गई, x की टर्म dx के साथ में आ गई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके हम इसका आंसर कर लेंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन की बात करें तो इसको मैं साइड में बता देता हूँ थोड़ा। जैसे मान लो कभी ये है, इसका इंटीग्रेशन dy अपॉन 3 प्लस वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मान लेते हैं लेट ये 3 प्लस वाई है, इसको t मान लूँ, तो डेरिवेटिव हो गया dy बराबर dt। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dt अपॉन dy का तो dt और इसको t माना t, और इसका होता है log t, और log t की जगह जो वैल्यू मानी है अपन ने 3 प्लस वाई। ऐसे ही अपन इसका भी कर लेंगे। तो इसमें जब x का होगा तो माइनस और आ जाएगा log के आगे। तो ऑन इंटीग्रेशन ये जो बना, ये बना log 3 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का log 1 माइनस एक्स। ये माइनस किस वजह से आया है, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस आगे आ गया। अब बात करते हैं हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने बोला था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो जैसे log की टर्म चल रही है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपन क्या जोड़ देते हैं, log c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये माइनस है तो उसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो log 3 प्लस वाई प्लस का log 1 माइनस एक्स बराबर log c।
अब दोस्तों अपन ये जानते हैं कि log a प्लस log b होता है, वो होता है log ए बी। log a प्लस log b होता है log a प्लस log b होता है, वो log a b होता है, इसका ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से ये बनेगा अपना log 3 प्लस वाई और 1 माइनस एक्स बराबर log c। अब बोथ साइड log को रिमूव कर देते हैं, तो ये बना 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स बराबर c। थोड़ा और सोल्व आउट कर लेते हैं, तो 3 माइनस का 3x प्लस वाई माइनस का xy बराबर c। तो कुल मिला के y माइनस XY माइनस 3x बराबर c1। क्योंकि ये 3 है, उसको c माइनस 3 को c1 नाम दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो दोस्तों ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको अपन ने सोल्व किया है। ये अपन एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा फैक्टर जो यहाँ पे काम में आए हैं उनको अलग से लिख दिया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको सोल्व कर दिया। एक बार इसको राइट डाउन करो आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है x कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 0। तो दोस्तों ये भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो अपन ने देखा कि भाई x है वो dx के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोस स्क्वायर y आ गया, तो इसको कैसे भी करके अपन dy के साथ में ले जाएंगे, या y है वो dy के साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोस स्क्वायर x को हम वापस इधर लेके जाएंगे। तो करते हैं इसको। तो एक बार तो अपन क्वेश्चन को वापस राइट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर, अब देखो ये x dx है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको आपके समझने में आसानी रहेगी, राइट साइड में ले आओ। x dx दोस्तों एक कोस स्क्वायर वाई है, ये अपोन में यहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ मैं लिख दिया कोस स्क्वायर वाई, और इसका कोस स्क्वायर एक्स है वो अपोन में नीचे जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। इसको और सिंप्लीफाई किया तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ये इक्वेशन बना। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अनुसार सेट हो गया, x की टर्म dx के साथ में, y की टर्म dy के साथ में। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेके इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा दोस्तों। पहले तो इसको इंटीग्रेशन का सिग्नल लगा के लिख देते हैं, x सेक स्क्वायर x dx बराबर y सेक स्क्वायर y dy। दोस्तों हमने पढ़ा है एक आइलेट,
आइलेट क्या बोलता है कि जब भी अपने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और इनका इंटीग्रेशन करना हो तो पहला फंक्शन किसको चूज करते हैं, दूसरा फंक्शन किसको चूज करते हैं, इसके बारे में अपने को बताता है ये आइलेट। आइलेट का मतलब है, ये तो बताता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। एल बताता है लॉग फंक्शन को, ए बताता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन बोले तो बीजीय फलन। बीजीय फलन कौन से, जैसे 1 + x हो गया, x² + 2 हो गया, ये बीजीय फलन। टी बताता है ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन। ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन बोले तो त्रिकोणमिति फलन, जैसे y = sin x, cos x, tan x, ये त्रिकोणमिति फलन। और ई बताता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की पावर -x, ये हो गए। तो ये जो आइलेट है, आइलेट के अनुसार हम पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन चूज करते हैं। अब दोस्तों मान लो इनवर्स त्रिकोणमिति फलन और लॉग फंक्शन आ रहे हैं गुणा में, तो इनवर्स त्रिकोणमिति फलन को पहला फलन माना जाता है, इसको दूसरा। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो इसको पहला फलन, इसको दूसरा। तो आइलेट के अनुसार डिसाइड करते हैं। अब मान लो कि जैसे ये है दोस्तों, u और v दो फलन है और उनका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो इसको पहला फंक्शन माना, इसको दूसरा, ये तो आइलेट के अनुसार मांग लेंगे। तो u को बाहर निकाला v dx माइनस, पहले फंक्शन को बाहर किया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का चिन्ह, जिसको पहला फलन माना था उसका डिफरेंशिएटिंग du/dx, उसका तो डेरिवेटिव, इनटू जो दूसरा फंक्शन माना था उसका इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा बना उसका इंटीग्रेशन। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसको सोल्व आउट करेंगे, जो भी सोल्व आउट करने से बनता है उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम करते हैं। तो दोस्तों ये देखो a एलजेब्रिक फंक्शन, तो x है वो एलजेब्रिक फंक्शन है, और जो sec² x है वो त्रिकोणमिति फलन है, इसलिए x को पहला फलन माना जाएगा और sec² x को दूसरा फलन माना जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ x इंटीग्रेशन sec² x dx, फिर माइनस, अच्छा अब इंटीग्रेशन, पहला फलन है ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, पहले फलन का उकलन, तो x का उकलन 1, तो 1 इंटू sec² x दूसरा फलन, तो sec² x का समाकलन 10x, भाई 10x का उकलन sec² x होता है, तो sec² x का 10x, और ये dx। तो ये तो इसकी बात हो गई। ऐसे ही ये वाला, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो y को पहला फलन y sec² y माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू sec² y का tan y dy, प्लस का कुछ c मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बना अपना x tan x माइनस tan x dx बराबर y tan y माइनस tan y dy प्लस c। अब tan x का इंटीग्रेशन करना है, x tan x। दोस्तों जो tan x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x, और cos x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो माइनस का log cos x। इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। tan x का इंटीग्रेशन log sec x लगा लो, या फिर माइनस का log cos x। तो अगर ये वाला लगाए तो उसका बेनिफिट ये मिल जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log cos x हो जाएगा, y tan y प्लस log cos y प्लस c। यहाँ sec के अंदर करेंगे तो माइनस का log sec x और यहाँ पे माइनस का log sec y dy। तो अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन था दोस्तों, जो मैंने सोल्व आउट किया है। अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं उतने करना। आगे मैं कुछ क्वेश्चन और बात करता हूँ।
दोस्तों आप उतार नहीं पाओ तो वीडियो को पुश कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। तो दोस्तों ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 अनसोल्व क्वेश्चन है। फर्स्ट बी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर वाई। दोस्तों हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि e की पावर x प्लस वाई है, उसको e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकते हैं। बोले तो dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x इंटू ई की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। क्योंकि हमने पढ़ा है आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर y कॉमन आ गया तो ये बना e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब लिखेंगे चरों के पृथक्करण विधि से, विधि का नाम लिखना है यहाँ से, चरों की चरों के पृथक्करण विधि से, चरों की पृथक्करण विधि से आप इसको करें तो दोस्तों ये dx तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेकिन ये e की पावर y है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। उसके बाद में जो x की जो टर्म है वो dx के साथ में चली जाएंगी और जो y की टर्म है वो dy के साथ में चली जाएंगी। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो a की पावर y तो dy अपॉन e की पावर y बराबर a की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और गुणा में आ गया dx। दोस्तों e की पावर y ऊपर गया तो e की पावर माइनस वाई डी वाई बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से देखने से ये पता लग रहा है कि जितनी भी y की टर्म है वो dy के साथ में और x की टर्म है वो dx के साथ में। तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे इक्वेशन नंबर जैसे 1 इसको दे दूँ और इक्वेशन नंबर 2। तो ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई। मैंने बताया था भाई ई की पावर वाई का ई की पावर वाई होता है और माइनस ई की पावर वाई का तो ये हो गया और फिर माइनस वाई का माइनस 1 आगे आ जाएगा बराबर। तो ये तो छोटी क्लासों की बात है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस सी मान लो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। समाकलन कर रहे हैं ना अपन, समाकलन कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिखे तो e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस c बराबर 0। दोस्तों अपना ये सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। कुछ और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ आपको। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पुश करके वीडियो को उतार लेना आप। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि यदि इफ dy बाई डी एक्स बराबर
ई की पावर एक्स प्लस वाई ये दिया गया है, तथा अपने को ये भी गिवन है, साथ में क्या गिवन है, x बराबर 1 पर y का मान 1, x बराबर 1 के ऊपर y का मान 1 दिया है। देन क्या पूछा है, देन फाइंड y एट, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, x बराबर -1 पे। तो दोस्तों अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दी है कि x बराबर 1 पे y बराबर 1, और फिर बाद में आपको पूछ लिया कि x बराबर -1 पे y का मान क्या होगा। तो अपना वही नॉर्मल प्रोसेस जैसा कि अपन करते आए हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डी ई है, वो है dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई, dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस वाई। तो दोस्तों इसको हम सोल्व करें तो dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x इंटू ई की पावर y। अब वही काम करेंगे अपन, यहाँ से चरों की पृथक्करण विधि से x की टर्म dx के साथ में और y की टर्म dy के साथ में लेके जाएंगे। तो चरों की पृथक्करण विधि से, चरों की विधि का नाम जरूर लिखना है, पृथक्करण विधि से। दोस्तों ये आपने 12th क्लास में ही पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चरों की पृथक्करण विधि से ये तो इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर -y dy बराबर, ये इधर आया तो e की पावर x dx, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अब e की पावर -y dy, अब y की टर्म dy के साथ में, x की टर्म dx के साथ में, तो सीधा इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन की बात करें तो ये -e की पावर -y बराबर e की पावर x प्लस, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैंने c नाम दे दिया। तो चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन दी है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर 1 पर y का मान कितना है, 1 है। x बराबर 1 पर y बराबर 1, इसलिए अब x बराबर 1 यहाँ पुट करो तो y का मान 1, तो -e की पावर -1 बराबर e की पावर 1 प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से c का मान मैं लिखूँ वो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ये भी उधर गया, e की पावर 1 तो e, और ये माइनस पहले से है वो तो कॉमन आ गया, प्लस e इनवर्स। इक्वेशन 3 है भाई, अपन ने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 पे y बराबर 1, तो y बराबर 1 पुट किया, तो c का मान इधर रखा, इसको उधर ले गए, e की पावर 1 e होता है, उधर जाएगा तो नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया और ये बन गया। अब पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में c की वैल्यू पुट करो तो माइनस e की पावर -y बराबर e की पावर x माइनस c की वैल्यू माइनस e इनवर्स, माइनस से और मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपना बना इक्वेशन नंबर 4। लेकिन दोस्तों अपने को तो ये पूछा है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x बराबर -1 पे। नाउ एट x बराबर -1, x बराबर -1 यहाँ पुट करते हैं, तो माइनस e की पावर -y बराबर e की पावर -1 माइनस e की पावर -1। तो यहाँ से पता लग रहा है दिस वन इज कैंसिल आउट और माइनस इज आल्सो कैंसिल आउट, तो ये बना e की पावर -y बराबर e। तो दोनों तरफ तुलना कर लो, या e की पावर 1 मान लो, -y बराबर 1, तो y का मान कितना आ गया। तो दोस्तों अपना ये रिजल्ट निकल के आया है कि x बराबर -1 के ऊपर y की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को, -1। तो ये अपना इक्वेशन है, इसको आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो
या पुश करके वीडियो को देख लो, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो पूछना दोस्तों। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन और हैं, इनके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, उसके बाद में तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दिया है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। ये अपना एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या x और y सेपरेट हो पा रहे हैं या नहीं। अगर x और y सेपरेट हो पा रहे हैं तो जो भी x की टर्म है उनको dx के साथ में ले जाएंगे, जो भी y की टर्म है उनको dy के साथ में ले जाएंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे और अपना जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अपने को मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं हम एक बार। सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं तो dy बाई डी एक्स को अगर ऊपर से y कॉमन ले लें तो x प्लस 1 और x कॉमन ले लें y प्लस 1, इक्वेशन 1। इसके बाद में अपन लिखेंगे चरों की पृथक्करण विधि से, चरों की पृथक्करण विधि से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चरों की पृथक्करण विधि से क्या होगा दोस्तों? अपने को करना है जो भी x की टर्म है उनको dx के साथ में ले जाना है, जो भी y की टर्म है उनको dy के साथ में ले जाना है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 प्लस वाई है वो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 प्लस वाई डी वाई के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये y है वो वज्र गुणा करने से अपोन में चला जाएगा। ऐसे ही अपन करें, ये x प्लस 1 है, इसको ऐसे कैसे x प्लस 1 को ऐसे रख लेते हैं और x को रख लेते हैं, और dx है वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो dx मल्टीप्लाई में आ गया। तो अपने को ये पता लग गया कि जो भी y की टर्म है वो dy के साथ में आ गई, जो भी x की टर्म है वो dx के साथ में आ गई। अब सीधा इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन y का भाग दे देते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन y, और ये y का भाग दे देंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन y प्लस 1 dy। इंटीग्रेशन ऐसे ही x के साथ करते हैं तो 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों जैसे अभी अपन ने किया था 1 अपॉन y का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log y, तो ये बनेगा 1 अपॉन y का तो बनेगा log y प्लस ये इंटीग्रेशन 1 का तो 1 रह जाएगा और dy का कितना हो जाएगा y बराबर ये dx इसके साथ में जाएगा तो log x प्लस x, और साथ में अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप c जोड़ रहे हो या log c जोड़ रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन log c जोड़ दिया अपन ने। अब दोस्तों इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो log y, इनको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो log x माइनस log c इक्वल टू x, y को राइट साइड में लेके आएंगे तो x माइनस वाई। अब मैंने बताया था कि log जो a प्लस log b होता है उसका मान होता है log a b, और अगर log a माइनस log b हो तो इसका मान होता है log a अपॉन b। इसके अनुसार ये बनेगा log y माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना log x प्लस log c, तो उसको लिख दिया log x c बराबर x माइनस y। और सिंप्लीफाई करें इसको, जैसे a मान लो इस पूरे को b, तो ये बना log a माइनस log b, तो ये बना log y अपॉन एक्स वाई सी बराबर x माइनस y। अगर log को हटाते हैं तो log इस साइड में आता है तो ये e की पावर y में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बना y अपॉन एक्स सी बराबर e की पावर x माइनस y। थोड़ा
और सिंप्लीफाई करें तो ये बना y बराबर cx e की पावर x माइनस वाई। तो दोस्तों ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसको अपन ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल विधि से किया है। जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन बच के 5-6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और जो एग्जाम्पल है वो आज जाके आप ट्राई करना। एक एक क्वेश्चन को करना है, अपने को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट बॉक्स में डालना। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।